अपने खुद के लेवल को अचीव कर सकते हैं, वो आपको भी जल्दी उतना बड़ा लेवल अचीव करवा सकते हैं। तो आप सबकी तालियों के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, हू हल्ले के साथ मैं इनवाइट कर रहा हूं द ग्रेट लीडर मिस्टर कदम सिंह राठी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू वेरी वेलकम मच सर। गुलाटी साहब और चाचा जी। वेलकम सर, वेलकम। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। और जर्नैल साहब और सीनियर साथी सभी, फिरक साहब, आज बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों से मिलके कई दिनों के बाद। मेरे ख्याल से 1-to-1 फ़ोन पे तो बात करते रहते हैं, और जितने भी मेरी बहनें, मेरे भाई या नए दोस्त जो भी आज जूम पे कोशिश की है, लॉगिन किया है ना, नेट फास्ट है, स्लो है, जैसे भी है, कोशिश करें कुछ वर्ड जो है वो ग्रैब कर पाएँ, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो। ज्ञान की कोई बात तो मैं आपके साथ करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा बरसों से भरोसा रहा है कि जानकारी ट्रांसफ़र कर दे तो अगर हो जाती है तो लोग ले लेते हैं, तो काम आ जाती है ना। ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो दुनिया में बहुत ज्ञान है भाई, और इतना ज्ञान भरा पड़ा है व्हाट्सएप पे, लोग सुबह से शाम तक ज्ञान ही बांटते हैं। सो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो है मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। और सबसे पहली चीज़ जो आप लोग सीख सकते हो, आपके सामने अभी आपने जो है वो गुलाटी साहब ने बताया कि वो गुलाटी साहब के तो हम तब से फैन है जब गुलाटी साहब पैदा हुए थे। सो हाशिम की बात कर रहा हूँ मैं राइट। और आवाज़ में ही दम है, वो आवाज़, वो हरियाणा से बोलते हैं तो वो आवाज़ जो है ना, वो उसकी गूंज वहाँ तक, आसाम तक जाती है। और चाचा जी जो है वो एयरफोर्स और हवाई जहाज है ना, आजकल थोड़ी टेक्निक अपडेट हो गई है, रफाल फफाल आ गए हैं। और बरसों पहले जो है एक बार ऐसी बात हो रही थी राकेश शर्मा जी से, आपके हीरो और पूरे देश के हीरो, और बोले थे सर वो चाचा जी हैं। और उस टाइम पे राकेश शर्मा जी की उम्र 18 साल, 18.5 साल रही होगी, और मेरे ख्याल से मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मूछ वूछ भी नहीं आई थी। और वो आज भी ऐसा लगता है जैसे, है ना, एकदम, मतलब सबसे स्मार्ट पर्सनैलिटी जो राकेश जी आज भी आरसीएम बिजनेस के। तो उन्होंने बोला कि चाचा जी हैं, वो रिटायर हो गए थे या होने वाले थे, ऐसा कुछ था। बोला सुनते नहीं है, इतना बोलता हूँ इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते। बोला एक बार जो है ऐसे ऐसे कुछ, तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, कुछ करनाल या कुरुक्षेत्र कहीं पर कोई एक मीटिंग हुई, और जो है वहाँ से जो है मेरी मुलाकात हुई चाचा जी से, जो आज नेशनल चाचा हैं, और जैसे गुलाटी सर ने बताया कि इंटरनेशनल चाचा होने वाले हैं। सो ये जान के बहुत ही अच्छा जो है, सो नाइस। और राकेश सर से आप एक चीज़, जितने भी मेरे नए दोस्त हैं जो आज पहली बार, और ख़ास तौर से जिनकी उम्र, जितने भी भाई और बहन हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी उम्र 15-20 साल के आसपास है, मतलब 18 की ज्वाइनिंग 18 की होती है, लेकिन आप किसी तरीके से काम तो है ना कर ही सकते हैं, एक आध महीने पहले ही तैयारी कर लो लिस्ट विस्ट बना के। जो 18 साल के लोग हैं सबसे अच्छे, देखो मुझे आरसीएम मिला था 33वें साल में, अभी उम्र होगी मेरी 53 साल, 53 क्या, अभी हाँ 53 के आसपास हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप कितना भी काम कर लो तो मजे लेने का टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा। बनिस्पत राकेश जी को मिल गया 18 साल में, 18-15 है ना, खटाखट खटाखट जो सफायर आ गए, थोड़े दिन बाद डायमंड भी होंगे, तो उनको मजे करने का टाइम मिलेगा, उसको एंजॉय करने का टाइम मिलेगा 50 साल का, 70 साल का, राइट। इसलिए मैं बरसों से बोलता हूं कि कमबख्त जिंदगी में अगर जो शादी करनी हो तो 20-22 साल में जैसे रिश्ता आए फटाफट कर डालो। 50 की उम्र में जाके शादी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी घर बसाना है तो लोग करते ही हैं। तो हमारे सीपी सिकवाल साहब, उनको 55 साल की उम्र में जो है वो बिजनेस समझ में आया, मतलब बिजनेस समझ में क्या है, बिजनेस साल 55 साल की उम्र में मिला, ये 16-17 साल, अभी उनकी 72-73 साल के आसपास जो है वो उम्र हो चुकी है। एंड ही इज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, मतलब बिल्कुल आम गांव, बिल्कुल देहाती, और बिल्कुल धोती बांधने वाले, और जो अपनी बनियान के अंदर जो है 2-2 4-4 वो बीड़ी के बंडल वंडल और सारे, और वहां से क्या पर्सनैलिटी। तो कहने का मतलब ये है, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, आप कभी भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी
आप इस बिजनेस की बड़ी ऊंचाइयों पे बड़ा तजुर्बा, और आने वाले कल में आप पता नहीं कितने लोगों का भाग्य क्या, कितने लोगों की आप मदद कर पाएंगे, उनके बिजनेस को, उनकी जीवन को आगे बढ़ाने में आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। तो इस बात के पूरे देश में जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो आपके लाडले, आपके प्यारे हीरो राकेश शर्मा जी हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज उनसे आप ले सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम कदम सिंह हुआ जैसे बताया गया है, और ये मेरा नाम जो है मेरे माँ बाप ने रखा था। किसी को कोई एतराज तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो भी तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये काम हो चुका है। और मैं सभी दोस्तों से बात करूं तो पहले तो एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको, मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देता हूं ताकि आप कुछ चीजें रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये कर सकता है, वो कर सकता है, और मैं बोलता हूं इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। ये आप तो पहले इस तरीके से जो मीटिंगें होती थी, आजकल जूम है, इसका फायदा उठा लें। थोड़े दिन बाद वापस इन्हीं हॉलों में मिलेंगे। जो परिचय की बात करूं तो बचपन में भाई किसान परिवार में पैदा हुए। हल बैल जो है वो दादाजी जो है वो 79 में हमारे घर में ट्रैक्टर आया था, उससे पहले खेती जो है वो बैलों से करते थे। और जितनी भी जमीन थी, मान लीजिए कोई 12-15 एकड़ के आसपास, तो उसमें दादाजी वो हल बैल और सारे लग के ना महीने भर में काम करते थे। जैसे ट्रैक्टर आया वो महीने भर का काम 2 दिन में होने लग गया। यानी कि जैसे ही जिंदगी में आप औजार को बदलोगे आपका काम फास्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से नौकरी से जो काम, छोटी मोटी दुकान से जो काम जिंदगी में 50 साल में करोगे, आप उसके साथ साथ औजार बदल दीजिए, आरसीएम को इस्तेमाल कर लीजिए, वो काम आपका 5 साल में हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, साइकिल से चलना है कि हवाई जहाज से, तो इस किस्म का औजार समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। वहां से निकले, दिल्ली से इंजीनियरिंग किया, 1989 में पास आउट हुए। वहां से निकले तो करीबन 5 साल पूरे इंडिया का जो है वो, और खास तौर से नॉर्दर्न इंडिया का जो है वो दौरा करने का मौका मिला। और ये कंप्यूटराइजेशन के युग की शुरुआत थी, और तकरीबन मैक्सिमम, और उस टाइम पे ये मतलब बैंकिंग का तो खास तौर से जो है वो तकरीबन पूरा नॉर्दर्न इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक और खड़खड़ बहुत सारे इनका जो है हमने बैक एंड लेवल पे बड़ा काम किया। और उसी टाइम के आसपास जो है वो दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है उस पर कंप्यूटर की टिकटें बनना जो है वो, उसका कंप्यूटराइजेशन जो है, जो आज आप देख रहे हो सारा मोबाइल में बैठे बैठे। तो ये सारा काम जो है वो हुआ 1994 में। 94 में जो है मैं जयपुर आया, अपना खुद का जो है रिपेयर, मेंटेनेंस, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस, इस किस्म की चीजें जो है वो काम करना शुरू किया। धीरे धीरे चलते चलते आरओ और वाटर प्योरिफिकेशन के बिजनेस में आ गया, और वो भी इसका कारण बना आरसीएम। करीबन वो 2006-07 के आसपास वो आरओ आया था, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि जो है वो टेक्निकल चीज है और लोगों की रिक्वायरमेंट, तो व्हाई नॉट, राइट। और उसके साथ साथ फिर बाद में सोलर में आ गया, वाटर हीटर्स में आ गया, है ना। इन सब चीजों का काम जो है करते करते ये सब पार्ट टाइम चल रहा है। साथ में हमने जो प्लांटेशन 10-12 हजार जो पेड़ों की प्लांटेशन कर दिया राजस्थान में, जो है बाउंड्री के ऊपर, अपने फार्म हाउस के ऊपर। ये आपको कुछ फोटोग्राफ जो दिखाई दे रहे होंगे। और ये सारे शौक चलने के साथ साथ अपनी छत के ऊपर भी जो हम सब्जियां फब्जियां जो सारी चीजें उगा लेते हैं। और जो लोग 1-1, 2-2 एकड़ में जितना फसल पैदा नहीं करते, उतना हम अपनी 1500-1700 स्क्वायर फीट की छत के ऊपर साल में उतनी सब्जियां हम उगा लेते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको टाइम मैनेज करना और रियल में अपने समय का कुछ मतलब निकालना है, तो एक एक समय की जो बूंद है उसको तरीके से काम में ले लें। इस दुनिया में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, नॉट एट ऑल। 20 साल का अनुभव मेरा आरसीएम बिजनेस के अंदर है, और इसमें जो है वो कभी कभी सैटरडे संडे जो है मैं आउट सेशन नॉर्मली रहता था। शाम के टाइम जो है मैं जयपुर और आसपास सराउंडिंग 200 किलोमीटर के आसपास जो है एवरीडे, है ना, शाम के 6 बजे, 9 से 6 मैं कंप्यूटर का काम करता था। रात के 6 से लेकर रात के 12 या 2-4 बजे, जो भी है कितने भी बजे, वापस आके 6 घंटे का टाइम मैं सोने के लिए रखता था। सवेरे 9 बजे मेरे ऑफिस में सबसे पहले मैं मिलता था, सारे स्टाफ आने से पहले। इस दौरान करीबन मेरे ख्याल से 5-7 गाड़ियां मैंने घिसा दी होंगी, उनके टायर वायर, और करीबन जो है वो 7-8 कार बदली, तो 7-8 लाख किलोमीटर जो है मैंने, है ना, ड्राइविंग भी की। ड्राइवर मेरे को कोई जमा नहीं, क्योंकि किसी ड्राइविंग आज तक मेरे को अच्छी लगी नहीं, 1-2 लोगों को छोड़ के। ट्रेन से भी करीबन जो है वो मेरे ख्याल से 15-17 लाख किलोमीटर जो है हमने ट्रेवलिंग की है। हवाई जहाज, देश विदेश की यात्राएं जो है वो, ये समुद्री जहाजों से भी ट्रेवल कर चुका हूँ। हवाई जहाज जो है पिछले देश विदेश मेरे ख्याल से कोई 900 से ज्यादा हवाई यात्राएं जो है वो इतनी बार मैं कर चुका हूँ, है ना। काफी सारे देशों की यात्राएं हो चुकी है। और पूरे 20 साल में अगर सैटरडे संडे की बात करूं और उस दिन किसी की होम मीटिंग या प्लान मीटिंग या ऐसा कुछ किया होगा, टोटल वर्किंग देखूं तो मेरे ख्याल से सेमिनार आज तक जो है, आप देख लीजिए आपके सामने जो है स्क्रीन पे आ रहा है, इतने सारे सेमिनार किए होंगे, इतने सारे प्लान दिखाए होंगे, आप भी दिखा लो यार।
वो टाइम बर्बाद चला जाएगा, इससे बढ़िया उसको काम में ले लो। बस इतनी सी क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग और ज्ञान की तो मेरे को लगता नहीं जरूरत है। 19 साल से लगातार 6 डिजिट की इनकम आरसीएम बिजनेस है। 6 डिजिट मतलब 6 डिजिट हो गया, 1 लाख से लेके 9,99,000 इसके बीच में हो गया। 6 डिजिट जब 10 लाख पार करता है तो 7 डिजिट हो जाता है। और इस सारे तजुर्बे के बाद जो है मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम जो है वो किसान भी हैं, इंजीनियर भी है, ट्रैवलर भी हैं, बिजनेस भी है ना। और ये सारे काम जो भी कुछ कर रहे हैं आरसीएम इन्हीं सामानों के माध्यम से सब कुछ हुआ है। और ये सारे काम करते करते अब जिसको लगता है कि उसको नौकरी कर रहा है और आरसीएम करने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है और ये करना पड़ता है, तो भाई मेरे को समझ में नहीं आता यार, कोई मेरे को समझा दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ है, आप नौकरी में है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट जॉब में है, आपकी दुकान है, कुछ भी है, आप कीजिए आराम से, परिवार को पालिए, जरूरी है। अगले 8 घंटे आपके शरीर के हैं, आप सोइए आराम से और बहुत गहरी नींद सोइए। 8 घंटे फिर भी बचे हैं, बस इस दौरान ये टीवी अखबार अगर एक बार छोड़ दें तो पूरा खानदान बदल जाएगा, खानदान का डीएनए बदल जाएगा। ग्रह गोचर में कहीं शनि बैठा है, सांप बैठा है, कुछ भी बैठा है, ये कमबख्त जिंदगी से गायब हो जाएगा। राइट, ऐसा कुछ आप लोग जो है वो कर सकते हैं। इस किस्म का औजार है, इस किस्म का टूल है आरसीएम बिजनेस। आप इसको यूं मत देखो, लोगों को जोड़ने का धंधा है ना, सामान 1 रुपया महंगा है, सस्ता। औजार को जिस दिन समझ लेंगे ना, बाकी सब चीज आसान हो जाएगी। हम क्या करते हैं, उस चीज से जो मेरी जिंदगी में आने वाला है, जब तक वो दिखाई नहीं देगा तो छोटी चीजें तंग करती रहेंगी। इसलिए बहुत बार बोला गया है, किसी से पूछो कि भाई जिंदगी में कभी किसी को हाथी ने काटा, तो लोग मना कर देते हैं, नहीं काटा। उससे पूछो जो कुत्ते ने काटा, तो 100 में से 5-7 लोग हाँ भर लेते हैं, हाँ भाई काटा। किसी पूछो कि मच्छर ने काटा, तो हर आदमी बोलेगा हाँ काटा। तो जिंदगी भी जो है, जिंदगी में भी मच्छर ही काटते हैं, छोटी मोटी चीजें। कि ये जो है वो नमक की थैली 8 रुपए, ये क्या नाम है, 2 पैसे 5 पैसे, 58 54 ऊपर नीचे जो लोग रेटों में लगे रहते हैं ना, तो लोग क्या है कि बड़ी चीजों से वंचित हो जाते हैं। तो उन्हीं सब चीजों की तरफ मैं आपको लेके जाता हूं। और आपके साथ जो है कुछ चीजें जो है वो 9 बज के अभी समय हुआ है, कितना हो गया, 35 मिनट हो गए क्या, 8:40 हो गए। मैं आपका करीबन 35-40 मिनट लेने वाला हूं, और आप कहोगे तो मैं 2-4 घंटे भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहोगे तो 10 मिनट में भी काम हो सकता है, चॉइस इज योर्स। फिर भी कोशिश करेंगे। अरे कौन सा आ गया वापस, वही खोल दिया क्या मैंने। मैं दूसरा स्क्रीन शेयर एक बार लेता हूं। ओके जी, चलिए। गुलाटी साहब दिखाई दे रहा है क्या? जी जी, जोकर साहब दिखाई दे रहे हैं क्या? जोकर 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 है सर। ओके जी, ओके जी, ओके जी। बड़े ध्यान से देखिए, ये सब आपने देखा होगा जोकर सर्कस में। सर्कस बहुत लोगों ने देखा होगा आप में से। जब सर्कस में आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि सर्कस में एक जोकर जो है ना, वो 4-5 बॉल हाथ में लेके ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकता रहता है। एक भी बॉल को नीचे नहीं गिरने देता, एक हाथ से छूटता है तो दूसरे हाथ में कैच कर लेता है उसको, और ये सिलसिला चलता रहता है। जोकर के हाथ से बॉल गिर भी जाए तो कोई तकलीफ की बात है नहीं, वो बॉल रबड़ की होती है, नीचे गिरती है, वापस कैच कर लो, डजंट मैटर एट ऑल। ये तो बात है सर्कस की। लेकिन दोस्त, असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असली जिंदगी में भी हमारे पास 5 बॉल होती हैं, और ये जो बॉल होती हैं जिंदगी की, इसमें आपके पास जो है आपका बिजनेस है, ये एक बॉल है। आपकी यारी दोस्ती जो फ्रेंड सर्कल है, दूसरी बॉल है। आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, ये आपकी तीसरी बॉल है। फैमिली है और हेल्थ है। जीवन में भी यही 5 बॉल हैं। लेकिन मजे की बात यह है, सर्कस में सारी बॉल रबड़ की हैं, गिर जाएगी वापस आ जाएगी। असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। असल जिंदगी में जो सबसे जरूरी जो चीज है आपके पास, जो आपकी हेल्थ है और जो आपकी फैमिली है, ये जो 2 बॉल हैं, ये आपके पास कांच की बॉल हैं। ये आपके पास कांच की बॉल हैं। और जो आपके बाकी जो बॉल्स हैं, ये आपका बिजनेस है, फ्रेंड्स है, प्रॉपर्टी है, ये आपकी रबड़ की बॉल हैं। रबड़ की बॉल अगर गिर जाएगी तो वापस बिल्ड हो जाएगी। किसी का बिजनेस गिर जाए, खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत लोगों के साथ हुआ है। अमिताभ बच्चन के साथ आपने देखा होगा, आप लोगों ने, पूरे आरसीएम परिवार के ब्रांड एम्बेसडर हैं न्यूट्रीचार्ज के, तो आपने देखा होगा कि वो कोई 20 साल पहले उनका पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो गया, 200 करोड़ के नीचे आ गए, और फिर वापस से खड़े हो गए, और मेरे ख्याल से आज साल के 200 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, है ना।
पहले तो पूरी जिंदगी की कमाई चली गई थी, लेकिन आज जो है वो साल के 200 करोड़ कमा लेते हैं, बल्कि 2000 करोड़ कमा लेते होंगे, वापस खड़ा हो गया, डजंट मैटर। ये ऐसा बहुत लोगों के साथ होता रहता है और उनके साथ कई बार हुआ है। यारी दोस्ती में कई बार कई दोस्त नाराज हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गलतफहमी से नाराज हो गया 4 दिन बाद बना सकते हो। जमीन जायदाद ऊपर वाला ले गया, कुछ गिर गया, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, चलेगी, वापस बन जाती है। लेकिन जीवन में अगर परिवार मैनेज नहीं हुआ, कहीं तलाक फलाक उल्टे पुल्टे हो गए और परिवार में कुछ गलत चीज पैदा होगी, तो दोस्त ये बनना बड़ा भारी काम होता है। ये एक बार बिगड़ा कांच की बोल है, टूटी गिरी खेल खत्म, राइट। हेल्थ है, हेल्थ के बगैर सबसे इंपॉर्टेंट बोल है हेल्थ, इसके बगैर तो बाकी कोई भी बोल काम की है ही नहीं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली। मजे की बात यह है, ये सारे काम करते हुए आप जो है वो अपने आरसीएम बिजनेस को, अपने घर को, अपने जो भी बाकी जो बिजनेस है उनको बड़े आराम से आप लोग जो है बिल्ड कर सकते हैं। यही बात अभी तक जो है वो पिछले 5 मिनट में मैंने आपके साथ बात करने की कोशिश की है। और मजे की बात है, एक आपने गाना भी सुना होगा, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। आप कभी देखोगे रियल लाइफ में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा पूरे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया ब्रांड बना दिया सीसीडी कॉफी कैफे डे, राइट। और वो साहब इतना बड़ा वेम्पायर खड़ा करने के बाद पुल से गिर के आत्महत्या कर ली, है ना। किसी के पास पैसा है, मतलब दौलत है, बड़ा बिजनेस है, तो जिंदगी में मतलब टेंशन लेके बैठा हुआ है। किसी ने दूसरी तरफ सक्सेस पा ली, पता लगा पीछे से पत्नी छोड़ के भाग गई। किसी के पास सब कुछ है तो पता चला औलाद नहीं है, किसी के पास औलाद है तो पता लगा पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे हैं तो पता लगा पढ़ाने। तो ये सब चीजें जो है ना, ये जिंदगी में जो है वो चलती रहती है। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस जिसकी आज आप बात करने के लिए राकेश शर्मा सर और सभी सीनियर लीडर्स आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसके ऊपर बातचीत करने के लिए, ये एक ऐसा मुकम्मल जगह है जहां पर आपकी पांचों की पांचों बोल्स बिल्ड होती है, और इतने खतरनाक और इतने शानदार ढंग से बिल्ड होती है, राइट। तो एक जो मुकम्मल जहां जिंदगी में कहीं नहीं मिलता, ये फिल्मी गाना है, बाहर की दुनिया की हकीकत है। लेकिन जब आप आरसीएम दुनिया में, जिस दिन आपने आरसीएम बिल्ड कर लिया, तो मुकम्मल एक कंप्लीट मुकम्मल जहां आपका आरसीएम बिजनेस के अंदर इंतजार कर रहा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी जानकारी लेना हम सब लोगों का धर्म है, परम कर्तव्य है। बहुत सारी बड़ी लोग जो है देश में बेरोजगार हो गए कोरोना में, हालांकि वापस से कुछ चीजें शुरू होने जा रही है। और करीबन करीबन 95% लोग देश में ऐसे हैं जिनकी घरेलू जो इनकम है, उनकी जो घर की जो कमाई है, उसमें घर वाले सभी मिलके जो काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत 2-4 हजार पत्नी कमा लेती है, 2-4 हजार पति कमा लेता है, बच्चे को काम पे लगा देते हैं, तो 15,000 से कम लोग, 15,000 रुपये महीने से करीबन कमाते, जो लोग कमाते हो करीबन 95% है। इसमें भी 65-70% जो लोग गाँव देहात में रहते हैं, जो नॉन ग्रेजुएट हैं। तो ठीक है ना जी। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो ना तो बैंक से हालात मदद मिलती है, ना सरकारों से हेल्थ में मदद मिलती है। सरकारों से भी मिलती तो नरेगा मनरेगा जो भी सिस्टम चलता है, 100 रुपए रोज के ले लो, और वो भी लोगों की आदत पड़ती है तो उसको भी शाम को डकार जाते हैं। सो इन सब चीजों का जो है मतलब कुछ ऐसा काम करें कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े। मुद्दा यह है पांचों बोल हमारी बिल्ड हो जाएं, और जिंदगी में जरूरत पड़े तो किसी की मदद कर पाए, किसी के सामने कटोरा लेके हाथ ना फैलाएं। सो एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप घर में बैठे हैं तो पत्नी जी आपकी अगर दूर हैं या बच्चे आपके दूर हैं तो अपने पास में बुला लो 1 मिनट। पति पत्नी बैठ के बड़े ध्यान से 2 मिनट इनकी बातों को सुनिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है। आपने शादी की है, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बूढ़े माँ बाप जो है घर में हैं, सारी चीजें हैं। क्यों करना है आरसीएम? जब तक अपने कारण को नहीं ढूंढेगा ना दोस्त, तब तक आप लोगों को ये जोड़ने का धंधा ही नजर आएगा। लेकिन जिस दिन आपको इसकी वजह नजर आएगी ना, तो दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस नजर आएगा। और आज मैं आपके साथ वो बातचीत करके जाऊंगा, बातों ही बातों में। चलिए सुनते हैं, पहले इस 2 मिनट वीडियो को देखो आप। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी। और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है, तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करें? आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, जब तक साउंड कम है सर। अब वो 80 साल तक जी रहा है। इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझिए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है।
आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? प्रैक्टिकल नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, सर वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है कदम सर। जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती है। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम सर एक बार रख सकते हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरू में वॉल्यूम बहुत कम था। अच्छा वॉल्यूम कम है क्या? नहीं अभी ठीक आ गया सर, पहले कम अब था। ठीक है। एक बार शुरू अच्छा स्टार्टिंग जीरो से, ओके ओके, वापस से स्टार्ट जी, कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। जी सर। सी बात। तो अब जो आदमी 75 का हो गया उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी तो उसका परिवार या उसके समाज अब फिर कम हो गया सर, वापस कम हो गया। ये कहने का मतलब है कि पहले जी तो जी शायद वो 60 साल तक जीता तो हमारा था वो जी रहा था। नहीं, यहाँ से फुल किया हुआ मैंने। इसके जो परिणाम 75 का हो कम है सर, यहाँ अब फुल है। तो अब जो आदमी अब फुल है। 75 का हो गया उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करें? तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो आवाज तो स्लो ही है अभी भी। तो बहुत बड़ी बात थी। जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझिए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? प्रैक्टिकल नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती है। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाए तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहे। चुप रथ ना साहब रहें। ये कह रहे हैं कि चुप ना रहे। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं सबको बताएं तो आप सबको बताएं जी। रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते किसी के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। जितना बच्चे, भी आप किसी प्यार बहू, करते हो। किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो, क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा,
मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी बिल्कुल। ये आवाज ठीक सुनाई देगी थी गुलाटी साहब? जी 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 बिल्कुल। ओके। सो अभी आपने देखा कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 2-3 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, हर आदमी के सामने है ये, ऐसा नहीं कि जो है हम कोई अपवाद है, ये हर आदमी के सामने है कि 55-60 साल जब तक उसके हाथ पैर चलेंगे तब तक तो कमा लेगा, लेकिन उसके बाद अगले 15 साल, 10 साल, 8 साल, वो जितने साल भी जिएगा, उसकी पत्नी उससे 10-5 साल और ज्यादा जिएगी। उनका ध्यान यानी कि अगले 30 साल वो किस चीज से इन दोनों लोगों का टोटल करेगा, तो 30 साल होता है, वो खाएगा कैसे? लोग पहले अभी ये पेंशन की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं अगली 2 स्लाइड में आपको बताऊंगा देश में पेंशन है ही नहीं, वो सब खत्म हो चुका मामला, वो सफाचट हो चुका है। लेकिन फिर भी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको अंतिम सांस तक, तीसरी चीज ये है कि आपको अंतिम सांस तक काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी बात कर रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानता, वो समाज की बात कर रहे हैं, और आप सबको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम है। तो आज आपने अगर काम कर लिया, 2-4-5-7 साल अपना पार्ट टाइम लगा लिया, तो अंतिम सांस तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ऐसे काम का निर्माण कर देंगे जहां पर आप जो है चलते फिरते जो है कहीं पर भी सोते सोते भी आपके घर के अंदर पैसा आएगा। आप ऐसे सिस्टम का एक निर्माण कर सकते हैं अपने सारे काम करते हुए। और रही बात पेंशन की, 18-17 साल के होते ही माँ बाप जो है बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि बस पढ़ लिख ले और कोई नौकरी पकड़ ले सरकार के लिए। वो इसलिए बोल रहे हैं बेचारे, उनको मालूम ही नहीं है कि सरकार की पेंशन खत्म हो चुकी है। 2004 के बाद से देश में कोई पेंशन नहीं है भाई, आर्मी को छोड़ के। लेकिन लोग अभी भी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, कि बुढ़ापे तक पेंशन। अरे नहीं है भाई, खेल खत्म हो चुका है। लेकिन वो लोग अभी भी उस कोमा से बाहर नहीं निकले 2004 के बाद से। और आपको रियल में अंतिम सांस तक अगर रिटायरमेंट लाइफ जीनी है, पेंशन के साथ जीनी है, और लगातार बढ़ती हुई पेंशन चाहिए, और इतनी पेंशन चाहिए अगर आप गलती से बोल दें कि मैं ये इस पेंशन का आधा हिस्सा, पौना हिस्सा, एक टुकड़ा उन लोगों को देके जाऊंगा, उस मोहल्ले को देके जाऊंगा जो आके मेरी बुढ़ापे में सेवा करेंगे, तो भाई साहब आरसीएम की पेंशन देख के पूरा मोहल्ला क्या पूरा शहर आपके घर में आपका बच्चा बन के आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये काम मजे मजे में हंसते हंसते बगैर टेंशन के आप बिल्ड कर सकते हो, बशर्ते इच्छा और कारण मौजूद है तो, अदरवाइज नहीं। राइट? नहीं तो वेट करेंगे, फार्म तो भर दिया है, कोई कर दे, अप्लाई कर दे, हो जाए, लॉटरी लग जाए, कोई ताला खुल जाए, कोई किस्मत में होगा, है ना। तो लोग बड़े डायलॉग मारते हैं अरे किस्मत में होगा तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ, देख लेते हैं भाई। राइट? ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्त, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, इन सामानों की वजह से। ये सामान जिंदगी में जीने के लिए वैसे, राइट, आप देश में जियो, आप विदेश में जियो, आप हरियाणा में जियो, आप राजस्थान में जियो, आप बिहार में, कहीं पर भी जी लो, जीने के लिए तो सारे सामान चाहिए। और यही सामान अगर ऐसा खास बिजनेस एक बड़ा एम्पायर बनने का कारण बन जाए, तो धरती पे इससे सुंदर सौदा हो क्या सकता है। और मजे की बात यह है, पहली जो 2 आपकी जो कांच की बॉल हैं, राइट, उनमें सबसे पहला है हेल्थ। राइट? और ये जो सामान काम में लेंगे तो आपकी जो बॉल टूटने का डर रहता है, कांच की बॉल, राइट, बाहर का मिलावटी खाएंगे तो सबसे पहला अटैक आपकी उस बॉल पे है। लेकिन आरसीएम के सामान खाएंगे तो आपकी वो बॉल मजबूत होती है, वो गिर के टूट नहीं सकती दोस्त। और उसी के माध्यम से जो लर्निंग मिलेगी, जो एजुकेशन मिलेगी, तो आपकी जो दूसरी जो बॉल है, बच्चों के साथ रिश्ते, पत्नी के साथ रिश्ते, माँ बाप के साथ रिश्ते, ये घर की जो बॉन्डिंग है ये बड़ी मजबूत होती है। तो आपकी पहली 2 बॉल्स को खतरा नहीं होता, और वहां से बाकी सब चीजों का निर्माण होना। इसलिए मैं बोलता हूं एक मुकम्मल लाइफ है। अगर मुकम्मल लाइफ चाहिए, फुल टाइम ना सही, कोई दूसरा काम नहीं है, डू इट फुल टाइम। कोई दूसरा काम है, करते रहो। राइट? अपने टाइम को मैनेज कीजिए। जो चीज आपके सामने मैं बैठा हूं भाई, इतने वर्षों से पार्ट टाइम कर रहा हूं भाई, आई एम नॉट अ फुल टाइमर यार। राइट? सैटरडे संडे अपना टाइम मैनेज करके बड़े आराम से आप मजे मजे में सारे काम कर सकते हैं। राइट? ये सब चीजें आपके पास। सो इसका समाधान एक ही है, प्रोडक्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सॉल्यूशन भी है, सब कुछ
आपके पास आरसीएम के अंदर मौजूद है। पैसा लगाना नहीं है, आपको मालूम है दुकान लगानी नहीं है, फिक्स टाइम देना नहीं है, जो भी आपका स्पेयर टाइम उसको कर ले, कुछ त्याग करना नहीं है। त्याग हाँ एक चीज का कर सकते हो, त्याग आप आलस्य का कर सकते हैं, त्याग आप टीवी का कर सकते हैं, त्याग आप अखबार का कर सकते हैं। वर्षों पहले एक डायलॉग हमें याद हुआ था, और कोई टेप सुनी थी या कोई कैसेट सुनी थी, उसमें आया था जो आदमी टीवी के साथ में सामने बैठेगा वो जिंदगी में टीवी में नहीं आएगा, और जो लोग टीवी में होते हैं उनके पास टीवी के सामने बैठने का टाइम नहीं होता। और जो भी टाइम जितने भी ये सब कुछ आपको मिल सकता है, जिस भी दोस्त की इच्छा है उस आदमी को, जिस आदमी ने टीवी को त्याग दिया, उसके सामने जो 8 घंटे है ना, 8 घंटे काम करने के, 8 घंटे सोने के और 8 घंटे किस काम के, टीवी के सामने बीजेपी कांग्रेस करने के, जिन लोगों ने इस 8 घंटे को बचा के इस समय को ये प्लान बताने में और लोगों का जिक्र करने में, इन सामान को खाने में, कंज्यूम करने में लगा दिया, भाई साहब उन लोगों का ये अंपायर खड़ा हो जाएगा। अकाउंटिंग कुछ करनी नहीं है, सब कुछ वेबसाइट पर होता है, टेंशन कोई लेने नहीं है, ले लो तो मर्जी आपकी, बाकी तो कुछ जब 5 पैसे लगाए नहीं तो टेंशन होगी क्या, राइट। और कोई फटे हाल जो है वो नंगा आदमी सड़क पे जा रहा है, कोई उसको पिस्तौल लगा के लूटे के भाई साहब अपना सब कुछ हवाले कर दे, तो क्या बोलेगा, भाई साहब पहले कच्चा ही नहीं है, आप मेरे को लूटोगे क्या। तो हम जब आरसी में कुछ लगा ही नहीं रहे तो हमें टेंशन कुछ हो ही नहीं सकती। टेंशन तो तब हो जब किसी ने लाख रुपया लगाया हो और 2 महीने बाद किसी ने 2 लाख का वादा किया हो, वहां पर तो लोगों को कोई टेंशन नहीं होती, पड़ोसियों का भी बेच के ठोक देते हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती रहती। 77 में जो आरसीएम में बिलवाड़ा स्टार्ट हुआ था, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ, ये आज आपके सामने 400-500 प्रोडक्ट जो हो चुके हैं, जिनमें से करीबन जो है वो 80% प्रोडक्ट आरसीएम की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, अराउंड 20% के आसपास, और जो देश के जो चुनिंदा ब्रांड उनके साथ टाई अप है। सबसे बड़ा नेटवर्क जो है बड़ा हो चुका है। इसमें पैसा किस वजह से आता है, इसी वजह से आता है कि हम जो कंज्यूमर हैं अपना सामान एक दुकान से लेके आते हैं, बिग बाजार टाइप के, रिलायंस स्टोर टाइप के, या जो भी है, ठीक है ना, तो या अड़ोसी पड़ोसी जो भी अपने मोहल्ले की दुकान है वो लेके आता किसी होलसेलर से, वो लेके आता किसी C&F एजेंसी से, वो लेके आता किसी न किसी कंपनी से, और हम लोगों को पसंद जो चीज आए उसका विज्ञापन, पसंद कौन सी चीज आती है, वही कमबख्त टीवी में जो दिखाई दे और अखबार में जो दिखाई दे, जो वहां दिखाई देगी वो होगी बढ़िया, जो वहां दिखाई नहीं देगी वो होगी घटिया। ये हमारा माइंडसेट है, इसका सामान से कोई लेना नहीं है, ये हमारा माइंडसेट है, राइट। और वो फिर कंपनी को उसका विज्ञापन करना पड़ता है, किसी न किसी को लेना पड़ता है पर्सनालिटी को, और वो विज्ञापन में जो है वो सबसे बड़ा पैसा विज्ञापन में चलाता है, और इस पूरे खर्चे में करीबन आधा पैसा बर्बाद हो जाता है, सामान की कीमत डबल हो जाती है। आरसीएम ने ये किया, इन सारे खर्चों को बचा लिया, 45% पैसा हाथ में बच गया, यानी कि कंप्यूटर में बचा रह गया, वो ग्राहकों के अंदर बांट दिया। एक लाइन की बात है यार, मोटी मोटी। ये जो 45% पैसा है ये लोगों में कैसे बढ़ता है। आरसीएम बिजनेस में जब आप नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाने का सबसे पहला फायदा, खुद की खरीदारी करेंगे तो जो सामान बाजार में 100 रुपए का है या आरसीएम में 100 रुपए का है, वो आपको 80 रुपए में मिल जाता है, यानी कि 20% का आप आरसीएम का राशन कार्ड बनवाते हैं, अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं, आपका नंबर जो मिलता है, और उसकी जो केवाईसी होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आपको मिल गया, जब उस नंबर पे खरीदारी करेंगे तो 20% के आसपास एमआरपी से आपको डिस्काउंट वैसे मिल जाता है। ये आपका सबसे पहला फायदा हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो 2 लोगों को बताते हैं, 4 लोगों को बताते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है, राइट। 2-4 रुपए और थोड़े से आ जाएंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, अपने वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये हर महीने जो है वो लोगों को बताने की वजह से पैसा आता है। फिर आप नेटवर्क, जन्म जन्म की इनकम आपको चाहिए तो आप जो नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाएंगे तो भाई साहब पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम आएगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब ये नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और कई मीटिंग में आपने सुन लिया, बस 2 लोग ही ज्वाइन कराने, और 2 लोग ज्वाइन करा के घर में बैठ के 2 ज्वाइन करा दिए, अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम है। ऐसा नहीं है, बात को ध्यान से पकड़िए। अब एक आदमी था, मैंने उससे बोला भाई साहब एक मीटिंग में सुना था मैंने 12-13 साल पहले, आपने कुछ नहीं करना, बस 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, और मैं तो करा दिया और 12 साल से बैठा हुआ हूं, मेरी रॉयल्टी लाओ। और 2 लोग कौन ज्वाइन कराए थे, एक उसने 72 साल की अपनी मदर को ज्वाइन किया हुआ, एक अपनी पत्नी को, और दोनों को मालूम नहीं आरसीएम क्या है, बस 2 खूंटे खड़े किए हुए, राइट। कहने का मतलब मेरा यह है कि अपनी लिस्ट बनाइए, लोगों को बताइए, बताते बताते अपना नेटवर्क बनाएंगे। जिस दिन आपके 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप है, जो भी आप करते हैं, अपना बिजनेस डिजाइन करते हैं अपने अपलाइन के हिसाब से, उनकी गाइडलाइन में, तो आपका जो टीम है, ए लेग में एक टेक्निकल होना चाहिए, उसकी डेप्थ में, उसकी टीम में एक और टेक्निकल होना चाहिए,
फिर उसकी डेप्थ में एक और टेक्निकल होना चाहिए। 3 स्टेप तक आप इस बिजनेस को लेके जाएंगे तो आपका बिजनेस डुप्लीकेशन में और सिस्टम का फायदा उठाना शुरू कर देगा। उस दिन आप बोलिए कि काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। जो 7, 5, 7, 10 पीढ़ियां आगे आने वाली पीढ़ियों को जन्मों इनकम आएगी, भाई साहब उसके लिए इस बिजनेस का निर्माण करना पड़ता है। ये फ्री में नहीं आता है बिल्कुल भी, राइट। हाँ, सेहत चाहिए, सामान आरसीएम से खा लीजिए, बिल्कुल आराम से आएगी, फ्री में आएगी और बढ़िया तरीके से आएगी। गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज की जो सीरीज है हेल्थ के, एक एक प्रोडक्ट ऐसा है, 32% पैसा एक कमीशन का स्लैब है, आप सबको मालूम है ये सारी चीजें। और रॉयल्टी का स्लैब है, आपके प्लान के साथ बैठ के टेक्निकल का स्लैब है। और जब टेक्निकल की इनकम आती है तो आपकी 45-50 हजार रुपए के आसपास से शुरू होके यहां से जो है मामला लाखों में कन्वर्ट होना शुरू होता है। और जो भी ये कन्वर्ट होना शुरू होता है तो कहने का मतलब यहां पर है, आप ज्वाइन करते हैं, 2 लोगों को बताते हैं, 2 4 को बताते हैं, 4 8 को बताते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, मीटिंग में ले आते हैं। पहले तकलीफ होती थी, आजकल जूम है, बड़े आराम से आते थे। आजकल आपके पास 2 किस्म के टूल है, एक फिजिकल है और एक जो है वो आपका डिजिटल है। फिजिकल में आपके जो है वो आपके पंपलेट्स हो गए, हेल्थ कार्ड के हो गए, न्यूट्रीचार्ज के हो गए, आपकी डायरी वायरी जो भी आपके पास रिटर्न मटेरियल है किसी को देना है। डिजिटल वो हो गया जो आपका यूएस चैनल पे वीडियो पड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़े हैं, आपकी जूम की, मतलब ये सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है जो पहले की दुनिया में नहीं था। मतलब 2, 4, 5, 7 साल पहले कि सारी चीजें एक आदमी को उपलब्ध नहीं थी। आज आप कहीं से भी कैसे भी बैठे बैठे इंफॉर्मेशन का लेन देन, आदान प्रदान, ये सब आराम से कर सकते हैं। तो इस वजह से आप कोई जरूरत नहीं है बहुत तेज आप दौड़ो। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं, एक जगह खड़े रहने से डरिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने में ना डरें, बल्कि एक जगह खड़े रहने में। क्योंकि नदी बहती रहती है तो हर आदमी मटकी डाल के पानी पी लेता है, आदमी मीटिंग सेमिनार में आता रहता है तो नई नई चीजें सीखता रहता है, उसकी हेल्थ को, उसके परिवार को, उसके बिजनेस को हर तरीके से उसका फायदा होता रहता है। अगर तालाब की तरह कोई एक जगह खड़ा हो गया तो भाई साहब बदबू के अलावा कोई कुछ इलाज नहीं है। और इसलिए सदियों पुराना एक डायलॉग चलाता है, चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का खटारा। और खड़ी हुई खटारा गाड़ी पे तो लोग गोबर डालते हैं, इसके अलावा दूसरा काम और कुछ नहीं होता। एक गलती से, अच्छा मैंने गलत दबा दिया क्या, ये स्लैब जो है वो, अब करें तो क्या करें। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा रास्ता है, अगर आपको किताबें पढ़ने का थोड़ा सा शौक है, आप में से किसी भी दोस्त को, और या आपने ग्रेजुएशन किया है या थोड़ा बहुत भी शौक है, तो इस स्लाइड के ऊपर आप 2 मिनट जरूर डालिए। क्यों करें आरसीएम? मैं फिर एक और कारण के ऊपर आपको लेके चल रहा हूं। वो सामान है, रोजाना खाना है, हर आदमी को खाना है, सबको लेना है, पैसे आएंगे, एवरीथिंग। लेकिन अगर आपका कारण सॉलिड है, जितना मजबूत कारण होगा उतने ही आपके रास्ते में बाधा कम आएगी। अदरवाइज उतने ही ज्यादा ब्रेकर आपके पास छोटी छोटी चीजों पे मच्छर 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 आपके बीच में रास्ते में आते चले जाएंगे। यहां पर आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उस एक स्क्वायर के अंदर एक तरफ लिखा हुआ ई का मतलब है ये जो स्क्वायर है, 4 डब्बे जो नजर आ रहे हैं इसको बोलते क्वाड्रेंट, राइट, मतलब 4 क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो जो ई वाला जो क्वाड्रेंट है, ई वाला जो डब्बा है, ई वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं ई, यानी कि एम्प्लॉय। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा दुनिया के लोग रहते हैं, करीबन 95% लोग यहीं रहते हैं, जिनको बचपन से सिखाया जाता है बस थोड़ी सी वो पढ़ाई लिखाई कर ले, कोई नौकरी मिल ले, ढूंढ जाएगी, जैसे भी चपरासी की करे, ऊपर करे, बड़ी करे, छोटी करे, बस तू तो पढ़ लिख के नौकरी कर ले, नौकरी करेगा तो छोकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी 2 बच्चे हो जाएंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे तो कामयाब हो जाएगा, नमस्ते चलो आगे चलो। सो अब 95% तो ये गरीबी का, यहां पे आदमी पेट पाल सकता है, पेट भर सकता है, लेकिन अमीर जिंदगी में नहीं बन सकता। इसके अब जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए थे वो, राइट। गली में किराने की दुकान खोल ली, कोई छोटी मोटी वर्कशॉप खोल ली या कुछ कर लिया, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहां पर हुआ, जहां पर आदमी किसी और की नौकरी करने के बजाय वो खुद की नौकरी कर रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन लोगों को गलतफहमी क्या हो जाती है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, किराने की दुकान भी खोल के बैठा तो क्या लगता है मैं बिजनेस कर रहा हूं। वो बिजनेस नहीं है भाई, बिजनेस वो है जो तेरी एब्सेंस में भी चले, बिजनेस वो है जो सिस्टम बेस्ड हो। तो लोग जो छोटी मोटी जो दुकान खोल लेते हैं वो तभी तक चलेगी भाई जब तक आप और हम काम करने के लायक हैं। जिस दिन काम करने के लायक नहीं रहे वो दुकान भी बंद है। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, उसको बिजनेस नहीं बोला जाता। तो एक लिमिट से ज्यादा वहां से पैसा नहीं आ सकता, राइट। लेकिन ये ट्रैक है, राइट। अब ये जो दोनों लोग हैं ये जिंदगी में कभी पैसे वाले नहीं होते, ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट। अगर बिजनेस माना बनना है तो इन दोनों क्वाड्रेंट से आपको जंप करना है बिजनेस, राइट। बी ए बिजनेस ओनर, जहां पर 50-100 लोग आपके लिए आपकी टीम में काम कर रहे हो,
राइट, चाहे आपकी फैक्ट्री है चाहे कुछ है, तो ये लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। बी बिजनेस मतलब बिजनेस ओनर्स, राइट। बड़ी फैक्ट्री है, आप 2-4 दिन देश विदेश चले आते हैं तो पीछे से मैनेजर ये वो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट ये सब अपना अपना काम सिस्टम चलता रहता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है, कोई इसमें बाधाएं नहीं आती, राइट। तो वो जो बिजनेस जहां पर आप कोई 100-50 लोगों के लिए रोजगार खड़ा करते हो तो उसको बिजनेस बोला जाता है, राइट। और जब एक बार ये बिजनेस खड़ा हो गया, मान लो आपने स्टील का बिजनेस खड़ा कर लिया, तो फिर आप सीमेंट का भी खड़ा कर सकते हो, फिर आप किसी और का भी। तो टाटा बिरला जो जितने भी लोग हैं उन्होंने इसी किस्म से बिजनेस खड़े किए हुए हैं। जब इस तरीके से, तो ये लोग बड़ा बिजनेस बनाते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा बिजनेस कौन बनाता है, पैसा कौन बनाता है उनसे भी बड़ा, वो बनाता है आई क्वाड्रेंट वाले। आई क्वाड्रेंट मतलब जहां पर पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, राइट, वो हो गया आई क्वाड्रेंट। जब आपका बी क्वाड्रेंट में जब आप काम करें, यानी कि बिजनेस आपने बिल्ड कर लिया, तो वहां से जो आपने पैसा बनाया उस पैसे को आप आई क्वाड्रेंट में लेके आते हैं और उसको निवेश करते हैं धीरे 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 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में। यहां पर इतनी बड़ी कंपाउंडिंग होती है कि जितना पैसा आप बी क्वाड्रेंट में कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आई क्वाड्रेंट आपको देना शुरू कर देता है, राइट। वो इतनी खतरनाक कंपाउंडिंग का रूप लेता है। जिस तरीके से आप टेक्निकल तक आने में आपको जोर लगेगा, फिर अपलाइन और सिस्टम की मदद से आप फटाफट स्टार पर्ल तक जा सकते हैं। आपकी टीम में डुप्लीकेट हो गए तो आप खटा कर एमराल्ड तक चले जाएंगे, और आपके सारे डुप्लीकेट जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट काम करने लग गए, और वो जो है वो जितने भी लोग हैं वो आपके क्या बोलते हैं उसके ट्रू कॉपी बन गए। ट्रू कॉपी इन द सेंस, वो रोबोट मूवी देखी ना, जिसमें हर आदमी बराबर का एकदम जो है वो आपकी दाएं बाएं बाजू बराबर का जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है, तो आपको स्टार एमराल्ड से स्टार एमराल्ड जाने में देर नहीं लगती। लेकिन अगर डुप्लीकेशन उस लेवल पे जाके कम हुआ और हमें लगा कि मैं अकेला इंटेलिजेंट हूं, बाकी सब तो ऐसे हैं और सबका काम मैं अकेला ही कर दूंगा, तो एक लेवल से आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो उसके लिए डुप्लीकेशन का होना इज अ मस्ट, वो होना जरूरी है। तो ये इस क्वाड्रेंट का मतलब है। आरसीएम आपको क्या मौका देता है, आप ई या एस जितने भी अभी इस मीटिंग में है, मैंने बोला ना तो मैं टाटा की औलाद हूं और ना मैं बिरला जी की औलाद हो, हम सब के सब ई और एस कैटेगरी में है, ई और एस क्वाड्रेंट में है। तो 20 साल पहले, हाँ, मेरे पास जो है वो 15-20 लोगों का जो स्टाफ रहता है, तो धीरे धीरे बी क्वाड्रेंट में आया अपना कंप्यूटर वाला बिजनेस लेके नौकरी के बाद, और धीरे धीरे मुझे मौका मिला, आरसीएम बिजनेस सामने आया और नेटवर्क की ताकत को हमने देखा, पहचाना, समझा, जाना, और अंदर इतना खतरनाक और इतना क्लियर कट ये ब्रेन को मैसेज था कि इस जन्म में अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आरसीएम बिजनेस को बिल्ड नहीं किया तो इस जन्म से एक बहुत बड़ा मौका चूक जाएगा, राइट। आरसीएम बिजनेस शुरू करने से पहले भी 1-8 लाख रुपया महीना बड़े आराम से मैं कमाता था, और उससे पहले भी अगर नहीं भी कमाता तो रोहतक मेरे ख्याल से जीन से गुलाटी साहब और जितने भी वत्स साहब से लेके जितने भी सब, वो रोहतक में मेरे घर के सामने से ही हाईवे के ऊपर से आते हैं। तो वहां पर जो है वो 5-7 एकड़ जो लैंड रोहतक शहर के बीच में 20-20 फुट की बाउंड्री करके पकड़ी हुई है, 200 करोड़ से ज्यादा की मेरी प्रॉपर्टी है, राइट। तो हमें तो काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना, जिंदगी में अंतिम सांस तक काम करना होता है। गरीब आदमी क्या बोलता है कि बस रिटायरमेंट मिल जाए और आराम से बैठूं। पैसे वाला क्या बोलता है, अंतिम सांस तक नहीं बैठूं, काम तो करूंगा ही करूंगा। दोनों चीजों में फर्क है। तो जो आदमी जो ढूंढता है उसको वो मिलता है, जो रिटायरमेंट ढूंढ रहा है रिटायरमेंट मिल जाएगा, जो काम ढूंढ रहा है जो काम मिल जाएगा। आप पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए और बड़े एम्पायर के लिए काम ढूंढोगे तो वो चीज आपके सामने है। जब आप 10-15 साल जो है आरसीएम को बिल्ड कर लोगे, आरसीएम से अपना काम आपका जो भी घर खर्च है, आपने ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट, आपकी नौकरी है या आपकी दुकान है, उससे चलाओ। आरसीएम से जो पैसा आए उसको धीरे धीरे आपका 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, रोल्टी आ गई, 15-20 आने लगा, 50, इस पैसे को खाओ मत, इसको हजम मत करो। उस पैसे को चुपचाप उठा के आई क्वाड्रेंट पे ले आओ, आई क्वाड्रेंट पे ले आओ। और जब आपके भाई साहब 15-20 साल हो जाएंगे ना, आरसीएम से आपका चेक आ रहा होगा 10 लाख रुपए का, और आपका जो आई क्वाड्रेंट है वो आपको दे रहा होगा 1 करोड़ रुपए का। दिस इज हाउ इट वर्क्स माय डियर। सो आपके पास सबसे बड़ा मौका है इस बिजनेस के बड़े से बड़े, और यही वॉरेन बफेट ने बोला है कि जब तक आदमी पैसे के लिए काम करेगा कभी भी पैसे वाला नहीं बनेगा। जिस दिन आदमी के लिए पैसा काम करना शुरू कर देगा उस दिन ये आदमी पैसे वाला। तो अगर पैसे की रड़क है और पैसे की रड़क निकालनी है
तो भाई साहब एक तरीके से 15-20 साल का प्लान बनाइए। ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल ये ट्राई करने का बिजनेस नहीं यार। सिर्फ ट्राई कर लेते हैं, किस्मत में होगा तो कोई ना कोई ढंग का आदमी मिल जाएगा। ढंग का हो जा, सारे ढंग के हैं। ढंग का हो जा, सारे ढंग के हैं। और जो भी आदमी इस धरती पे जिंदा है, हर आदमी को सामान चाहिए और हर आदमी को पैसा चाहिए। सो अमीर बनना है तो आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको बिजनेस में जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपना जिसके पास भी जो ज्ञान है वो उठा के थैली में बंद करके डाल दो। मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छी बात है, आप कलेक्टर बने, आप आईएएस बने, आप पुलिस के अधिकारी बने, सब कुछ बने, राइट। लेकिन आजकल वहां पर भी पेंशन नहीं है, तो पेंशन का भी जुगाड़ आपको नौकरी में रहते रहते अपना पीएफ या अपना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वो करनी पड़ेगी, उसके बगैर वो भी नहीं है, राइट। सो इस सब के लिए नेटवर्क बनाना, और नेटवर्क के लिए लोगों से बात करनी है, और बात करनी है तो उनको मीटिंग में इनवाइट करना है। तो कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आप कितने भी बड़े गुरु हो, राइट। सो इस नेटवर्क को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है थर्ड पार्टी अप्रोच। इस पूरी कहानी को देखो, अभी जो है वो आज दिन में मेरी राकेश सर से बात हो रही थी कि सर जो है ना, लोग मीटिंग को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और सब लोग जो है आज मीटिंग का बहुत इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरी राकेश जी सर के साथ बात हो रही थी। लेकिन मजे की बात है, मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, वो लोगों के, सर किसी भी तरीके से राकेश सर की मीटिंग दिलवा दो, राइट। राकेश सर की मीटिंग हो जाएगी तो मैं बिजनेस इतना कर लूंगा, मैं बिजनेस इतना कर लूंगा, राइट। इसका मतलब क्या है, कुछ बात पकड़ में आ रही है। मेरे पिताजी को मैं नहीं बता सकता जो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, लेकिन गुलाटी साहब जो है वो 2 मिनट लगाएंगे और मेरे पिताजी बोलेंगे कि यार काम तो ये यही काम करना है। सो ऑलवेज, तो मीटिंग आपकी जिंदगी में आपके लिए थर्ड पार्टी अप्रोच का काम करती है। यूटिलाइज इट, इंप्लीमेंट इट, और जितना अच्छे तरीके से आप इसको काम में लोगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा बढ़िया है। इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें लोगों को। कभी भी गलती से 2 शब्द जिंदगी में कभी काम मत लेना, ये गरीबों की निशानी है। 2 शब्दों को नोट कर लीजिए आप, अगर आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, और जो नए दोस्त आए हैं वो, कभी भी किसी को भी, जब आप नेटवर्क बिजनेस की जो आप बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, कभी भी किसी को ये मत बोलना सर ये इनसे मिलिए मेरे नीचे आ गया। नीचे नहीं है, टीम में है। कभी भी किसी को ये मत बोलना हाँ तुम बैठो मैं सिखाता हूं तुम्हें। अरे भाई सिखा मत, उनको बोलो कि भाई ये मेरे पास जानकारी है, आप बैठो ऐसे ऐसे बगैर पैसा लगाए और कितने पैसे बना लो, वो मेरे पास कुछ जानकारी है, आपको वो जानकारी दूं क्या? तो बोलेगा यार सिखा नहीं रहा, जानकारी दे रहा। हाँ हाँ बोला दे 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 दे। लेकिन जैसे आप बोलोगे ना सिखाऊंगा, वो बोलेगा अच्छा चला भगवान भी मेरे को नहीं सिखा सकता, तू कौन है? तो वहीं पर ढक्कन बंद है। सो यूटिलाइज द ट्रिक, ठीक है। तो उसको ट्रिक को काम में लेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आधे लोग अपने ही लोगों का ढक्कन इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वो पता होता नहीं और उसको सिखाने के लिए चल देते हैं और उसको बोल और देते हैं मैं सिखाऊंगा, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आप ज्वाइन करते हैं, आप 2 लोगों को बताते हैं, आपकी टीम, आपकी जो लिस्ट है वो 200 लोगों की है, 400 लोगों की, 500 लोगों की है। आजकल हर एक आदमी के मोबाइल में 200-400-500 नंबर मिलना बड़े मतलब मामूली सी बात है। किसी की शादी होती है तो 200-400 लोग आना बड़ी मामूली सी बात है। तो ये सब लोग कौन अनजान तो नहीं है। शादी पक्ष अलग है, खुद का पक्ष अलग है, मोहल्ला अलग है, स्कूल कॉलेज के दोस्त अलग है, बहुत लोग हैं दुनिया में भाई। हमने जब आरसीएम बिजनेस शुरू किया तो 90 करोड़ लोग थे। कई बार जो मीटिंगों में जाते थे लोग बोलते थे कि सर आप ये जो गणित बता रहे हो ना, 2 से 4, फिर 4 2 2 ज्वाइन कराएंगे, 8 8 2 2 कराएंगे 16। बोला ऐसे तो सर 2-4 साल में तो देश ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मैंने बोला यार हो तो सकता है, लेकिन एक काम करो, इससे पहले सारे लोग खत्म हो जाए तो शुरू हो जाए, नहीं तो पक्का खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो चीज थ्योरी है, प्रैक्टिकल चीज बिल्कुल अलग है। अभी तक करीबन 1.25 करोड़ लोगों ने जो है आरसीएम में एनरोल किया होगा। जब हम 20 साल पहले शुरू हुए तो देश की जनसंख्या 90 करोड़ थी, अभी 130 करोड़ है। आरसीएम में कितने आए? 1.25 करोड़ लोग। एक्टिव कितने हैं? 10 15 20 लोग जो है रेगुलर खरीदारी करते हैं। बाकी लोग कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता। तो कोई लक फेर के चक्कर में जो है वो यहां पर ये बिजनेस जो है ड्रीमर्स का है। वो लोग जो अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की अपने आने वाली पीढ़ियों का डीएनए जो बदलना चाह रहा है और पूरी की पूरी कुंडली बदलना चाह रहा है। दोस्त ये इतना बड़ा मौका है, ये सिर्फ एम्बिशियस लोगों का, ये उन लोगों का बिजनेस है जिसने खाना खाया है और उसको और भूख लगी है। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है जिसके सामने आप 56 पकवान बना के रख दो और वो डकार मारे नहीं खाना खराब है, क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, राइट। तो उसको मजा ही नहीं आएगा।
राइट, या तो आलसी है या ये कारण है, तो दो चीजें हो सकती है। तो जिस तरीके से ये काम करेगा तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपका नेटवर्क जो है वो कंपाउंडिंग ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। और जब वो कंपाउंडिंग ग्रोथ लेता है तो आप गुलाटी साहब की तरह जो है वो, चाचा जी की तरह आपका बिजनेस जो है वो हवाई जहाज की तरह उड़ना शुरू करता है। और एक दिन राकेश शर्मा जी की तरह आप पूरे देश के अंदर जो है मशहूर होते हैं और पूरा देश में घर घर बच्चा जो है जाने लग जाता है। बहुत बड़े लीडर बन के आप उभरते हैं। और आपको जितना भी है, देखो दो चीजें हैं, अगर आप अपनी नेशनल लेवल पे इमेज बनाना चाह रहे हैं और लगता है कि मैं भी राकेश जी की तरह, गुलाटी साहब की तरह पूरे देश में जो है जाना जाऊं, तो भाई साहब उसके लिए थोड़ा सा बोलना शुरू कर दें। किसी को नहीं पता किसके भीतर में कौन सी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, किसी को नहीं मालूम। बस वो शर्म को छोड़ दीजिए, बोलना और प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन अचानक खुद से मुलाकात होगी उस दिन मिरेकल हो जाएगा। और इस गेम में जिस दिन आपको मजा आने लग गया तो समझ लो, हमें आज तक 20 साल में पता नहीं चला, 21 साल होने वाले, आज तक पता ही नहीं चला कि हमने कभी कोई काम ही किया। एक रोजाना का सब्जेक्ट है, लोग बीजेपी कांग्रेस की चर्चा करते हैं, हम आरसीएम की चर्चा करते, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं भाई। इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है दुनिया में। इससे आसान काम कुछ धरती पे हो ही नहीं सकता, बशर्ते आदमी खुद को आराम से, मतलब तरीके से आसान बना ले। डिस्प्ले वॉल का ऑप्शन आ गया है, पिकअप सेंटर दूर है, कहीं पर भी है, तो बड़े आराम से आप अपने घर पे अड़ोस पड़ोस में रात के 12 बजे भी ज्वाइनिंग करा सकते हो, सवेरे 4 बजे भी करा सकते हो। किसी की खोलने बंद करने की आपको जरूरत नहीं है। डिस्प्ले वाला आपके पास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 रुपए मंथली की जो है वो परचेज की ऑफर जो है वो है, 7वें महीने आपको जो फ्री मिल जाता है। और इसी में जो है वो न्यूट्री चार्ज का भी ऑफर है, हरी संजीवनी का ऑफर है, गामा ओरिजिनल का ऑफर है। दुनिया भर के वो गोल्ड कॉइन से लेके, कार से लेके, मोटरसाइकिलों से लेके सारी चीजें आपको मालूम है। इतने सारे जो ऑफर्स हैं उनका फायदा उठा लो। मेरे ख्याल से इस काल में जितना बड़ा मौका है इस बिजनेस को कई गुना बिल्ड करने का, जैसे आप ये उनको बताओगे 2000 की खरीदारी करेंगे, जो नहीं करते हैं और 7वें महीने फ्री मिलेगा वो अब करेंगे। और वो करेंगे तो आपके देखेंगे आपकी टीम का जो बिजनेस है वो कई गुना बढ़ेगा। जो पहले 500 की करता था वो 2000 की करेगा। तो ये जो अब ये डिपेंड करता है जाके बताने के ऊपर। जो जाके बता लेगा वो अपने बिजनेस को 4 गुना कर लेगा, 5 गुना कर लेगा, 10 गुना कर लेगा। जो जाके नहीं बताएगा और मुंह में दही जमा के बैठ जाएगा, है ना, राजस्थान में कहावत चलती है, मुंह में दही जमाइए क्या भाई, मतलब दही फट जाएगी अगर मुंह खोला तो भाई जो चीज पता है जाके बता दीजिए। नमस्ते, दो ही काम होंगे, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ना बोलेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ बोलेगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। दोनों चीजें, दोनों तरफ सीखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए वापस से, अगर उसने ना बोल के कुछ सवाल किया तो मेरे ब्रेन के पास आया तो मैं आगे बढ़ा, यानी कि मेरी लर्निंग बढ़ी। और एक बार परमात्मा मेरी सेहत छीन सकता है, मेरा बिजनेस छीन सकता है, दुनिया में कुछ भी छीन सकता है, लेकिन किसी भी आदमी के पास जो काम करने का हुनर है, जो स्किल है, वो भगवान भी नहीं छीन सकता। इसलिए जब तक आप 100-200 लोगों से बात करते हो तो आप इस बिजनेस के स्किल्ड आदमी बन जाते हो। जिस तरीके से मुझे कंप्यूटर रिपेयर करने आते हैं, भगवान भी उस गुण को छीन नहीं सकता। अगर आप में से किसी को ट्रैक्टर ठीक करना आता है या पंचर लगाना आता है, भगवान भी नहीं छीन सकता। कनाडा जाओ वहां भी लगा दोगे, इंग्लैंड जाओगे वहां भी लगा दोगे। तो एक बार इस बिजनेस को सीख लिया, देश के किसी भी कोने में रहो, दुनिया के किसी भी कोने में, अपना बिजनेस झंडा और अपना बिजनेस वहां पर आप गाड़ लेंगे। ये चलता रहेगा। बस ये लास्ट जो 2 स्लाइड हैं ये आप जो थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब बिजनेस में लोगों को नजर क्या आता है? गुरुदेव बरसों से बीसी छाबड़ा जी एक चीज बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, जो जैसी सोच वैसे सितारे। ये 2-3 चीजें आपने बहुत बार सुनी होंगी। यानी कि जो खाका मेरे दिमाग में बना वैसा ही। अगर आप में से कई बार हम लोगों से सवाल करते थे कि भाई ताजमहल कहाँ है, तो लोग बोलते थे कि भाई ताजमहल आगरा में। तो हम बोलते हैं कि भाई आगरा से पहले कहाँ था भाई, वो बता। बोलता आगरा से पहले कहाँ था, आगरा में तो था। राइट भाई, था। आगरा से पहले ताजमहल कागज पे था, नक्शे के रूप में। उससे पहले कहां था? उससे पहले शाहजहां के दिमाग में था। यही तो था प्रोसेस। यानी कि पहले भी कोई विचार जो दिमाग में आएगा फिर वो कागज पे आएगा। तो अगर आप इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम चाह रहे हो और दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस बन रहा है कि ऐसा 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 साम्राज्य मेरा खड़ा होगा, तो कागज पे नक्शा उतार दे। कागज पे नक्शे का मतलब है अपनी लिस्ट को उतार दें, वो आपका रॉ मटेरियल है। बिजनेस कैसे डिजाइन करना है, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के उसको डिस्कस कर लीजिए और अपने बिजनेस का कांटा खींच डालिए। ये मत बोलिए कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नरसों कर लूंगा, गारंटी देता हूं सर अगले महीने कर लूंगा। कम वक्त मेरी खुद की गारंटी नहीं है कल सवेरे की, मैं किसी और की गारंटी कैसे दे दूं यार।
मैं तो यही कर सकता हूं कि आज का जो दिन है उसको काम में ले लो। तो कभी किसी को गारंटी मत दो। जिंदगी में इस बात को अगली नोट कर लो, कभी भी गारंटियां मत दो, क्योंकि खुद की गारंटी नहीं है कल सवेरे की। इसलिए जो करना है आज कर लो। जब काम करने की नौबत आए, है ना, आपको फास्ट काम करना ना, एक चीज सीख लो, कल हो ना हो पता नहीं, इस दुनिया में रहे ना रहे, तो आज का दिन आखिरी दिन है। जैसे ही सोचोगे आज का दिन आखिरी दिन है, आपकी स्पीड कई गुना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और रही बात पैसे कमाने की, तो इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, कमाने की लत लगाओ। क्यों लत लगाओ? जब पैसा कमाने के लिए मैदान में उतरो तो ये सोच के उतरो कि 200 साल नहीं मरूंगा और 200 साल काम आएगा। राइट? तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फार्मूला है ना, सबकॉन्शियस माइंड में डालो। आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो को बड़े ध्यान से देखो। एक लड़की सामने खड़ी है और एक आदमी है जो पेंटिंग बना रहा है। आप लाल किले पे जाओ, कुतुब मीनार पे जाओ, ताजमहल पे जाओ, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ब्याह में, शादी में, 5 स्टार होटल में, जो लोग लॉबी में बैठे रहते हैं और आप सामने आते हो तो बैठते भाई साहब कुर्सी बैठी, आपका स्केच कर देंगे, पेंसिल से आपका स्केच बना देता है यूं का यूं। तो ये भी वैसा ही भाई है, लेकिन पेंटर जो बाबू है इसका नाम जिराफ है ना, ये जिराफ के रूप में बनाया हुआ है। अब आप देख रहे हो सामने लड़की खड़ी है एकदम मटक मटक के, और वो उसका फोटो बना रहा है, इसका स्केच बना रहा है। लेकिन उसका लड़की का स्केच बनने की बजाय इसको तो गोल चक्कर बना दिया इसने। तो ये क्या हुआ भाई? ये तो लफड़ा है यार। तो लफड़ा क्या हुआ? अब रूल क्या है? जो दिखेगा, जो नजर आएगा वही तो बनेगा। तो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते वक्त, देखते वक्त, मीटिंग के वक्त जो नजर आएगा वही तो अंजाम पे पहुंचेगा। तो नजर क्या आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पेंटर महाशय को देखिए, इसकी गर्दन को देखिए, इसकी गर्दन कहां गई हुई है? इसकी गर्दन गई हुई आसमान में। और आसमान, क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, और आसमान से यह आदमी उस लड़की को देख रहा है। खड़ी तो है वो कागज के सामने, लेकिन इसकी पेंटर बाबू की आंखें कहां हैं? आसमान में। तो आसमान से जो वो नीचे देख रहा है तो उसको सिर्फ उस लड़की का हैट दिखाई दे रहा है, उसका टोपा दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से गोल टोपा जो दिखाई दिया उसने बना दिया, बस इतनी सी बात है। जब हम आरसीएम बिजनेस में आए तो हमें क्या नजर आ रहा है, मतलब क्या क्या भीतर में महसूस हो रहा है कि जीवन का सबसे बड़ा मौका है और ये मौका मुझे चूकना नहीं है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? या ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि इस बिजनेस से मैं इतने लाखों रुपए महीने की, और ये बिजनेस तो मेरे को बिल्ड करना ही करना है और मैं भी एक दिन डायमंड जाके आऊंगा? या ये नजर आ रहा है हाँ सब कुछ बढ़िया है, सामान बढ़िया है, नेटवर्क होगा नहीं होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सामान घर के अंदर लेके आता हूं और इससे कम हॉस्पिटलों से छुटकारा मिल जाएगा, कम से कम बीमार नहीं होंगे, और मेरा जो हेल्थ वाला जो कॉर्नर है पूरे परिवार का ये बचा रहेगा, और कम से कम जो अंतिम समय में जिंदगी के 10-20 साल उम्र बढ़ जाएगी शुद्ध सामान खा के। क्या ये विचार आ रहा है? तो वो डेफिनेट है, ये आदमी रेगुलर जिंदगी भर बगैर कोई पैसा आए, उसको पैसे से लेना देना नहीं है, कि जिंदगी भर आरसीएम के सामान खरीदेगा बगैर पैसे के, क्योंकि उसको क्लियर कट है कि मैं हेल्थ के लिए अपने सामान ले रहा हूं। लेकिन आधे लोग क्या है, 2 रुपए का चेक नहीं आए, राइट, अच्छा किसी को ये नजर आ रहा है कि ठीक है ज्वाइन तो कर लिया है, 2-4 लोग मिल जाएंगे, किस्मत में होगा तो चल जाएगा, नहीं है तो ट्राई मार लेते, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो सवाल यह है कि नजर क्या आया दोस्त। मैटर ये है, जैसा नजर आएगा, जो आदमी को आरसीएम जैसा नजर आएगा वैसा बन जाएगा, और नजर नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माहौल में 1-2 साल बन जाओ, किसी न किसी की बातचीत से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होके किसी न किसी दिन कोई ना कोई बटन दब जाएगा, राइट। अच्छी किताबों की संगत, जिस जिंदगी में जिन 5 लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, एक दिन वैसे के वैसे हम बन जाते हैं। अभी कई मीटिंगों में राकेश शर्मा जी बताते हैं ना, वो दिल्ली में ऐसे फ्लैट में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर सारे के सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, बड़े बड़े, है ना, हीरो हीरोइन और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग। तो आप भी एक दिन ऐसी सोसाइटी में पहुंच जाएंगे, जैसे जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे वैसे आप बनते चले जाएंगे, राइट। और लास्ट जो बात आज मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं वो ये, काम को तरीके से कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, ताबड़तोड़ कीजिए, क्योंकि कल हो ना हो, कल पे मत छोड़िए बस, मैं अगले महीने कर लूंगा, मैं अगले साल कर लूंगा, थोड़ा सा कुछ और हो जाए, है ना, तब कर लूंगा, घर का ये काम निपट जाए। ये जिंदगी में चीजें कभी नहीं निपटती, और जिंदगी में हर घर में समस्या है, समस्याओं का बस रूप बदलता रहता है।
राइट। सो यहां पर जो लिखा हुआ है, डिजास्टर्स डजंट हैपन, दे आर ट्रिगर्ड बाय ए चेन ऑफ नेगेटिव एक्शन। दुनिया में बर्बादी अचानक नहीं आती, कभी भी अचानक नहीं आती। ऐसा नहीं होता वो बम फूट गया, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अचानक सुनामी आ गई, 2 मिनट में सुनामी आ गई। वो सुनामी भी आती है तो उसकी तैयारी भी 3 महीने पहले शुरू होती है। कोई ज्वालामुखी भी आता तो उसकी तैयारी 20 साल पहले शुरू होती है। वो थोड़ा 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 थोड़ा, जिंदगी में कोई आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है, कुछ डॉक्टर बनता है, तो उसकी भी तैयारी पहली क्लास से शुरू होती है, राइट। या अचानक बर्बादी। तो ये छोटे छोटे जो नेगेटिव एक्शंस होंगे, थोड़ा थोड़ा हम इग्नोर करता चलेंगे, तो एक दिन 60 साल में जाके डिजास्टर अपने आप ही हो जाएगा, 50 में हो जाएगा, 55 में हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएंगे, है ना। वो नली वली जो भी चौक होती है, कार्बोरेटर चौक होता है, और वो दिल में जो है वो यूं ही ये बाजार का मिलावटी तेल रिफाइंड खाते रहे, तो कार्बोरेटर तो चौक होना ही है, कहीं ना कहीं वो छल्ला लगना ही है, राइट। और कहीं गलती से टाइम पे ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं मिला तो छल्ले के बगैर ही निपट जाएंगे। तो अचानक डिजास्टर नहीं होता, ये मतलब बहुत समय पहले ही इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में मिरेकल भी अचानक नहीं होता कि कोई लॉटरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप ज्वाइन करें, स्टार्ट करें, प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, लिस्ट बनाएं, धीरे धीरे 2 को बताएं, 4 को बताएं, ये लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, एक चीज दूसरी को ट्रिगर करेगी, दूसरी तीसरी को ट्रिगर करेगी, तीसरी चौथी को ट्रिगर करेगी, और एक दिन अचानक आप देश के सामने मिलेंगे, स्टार भी बनेंगे, सफायर बनेंगे, डायमंड बनेंगे, और एक दिन जो पूरा देश आपको जानेगा, और तब लोग बोलेंगे यार इसने तो मिरेकल कर दिया। लेकिन लोगों को ये नजर नहीं आएगा, ये बिल्कुल अपना पार्ट टाइम में बोला, बड़े आराम से, बड़े धीरे से, और बोला चुपचाप ये सुबह शाम टीवी और अखबार छोड़ के ये काम करता रहा, और अपने परिवार को बचाने के आरसीएम के सामानों को काम में लेता रहा। दोस्त, तब जाके ये मिरेकल अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी ग्रह गोचर की, किसी कुंडली की जरूरत नहीं है, ये कुंडलियां अपने आप बदली जाती है। सबसे बड़ा व्हीकल और सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं मौका, आरसीएम आपके सामने है। अभी बिजनेस करीबन 3-1 हजार करोड़ के आसपास होने वाला है आरसीएम का। देश का बिजनेस पूरी डायरेक्ट सेलिंग का करीबन 13,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें 4-5 विदेशी, 4-5 देशी, 8-10 कंपनियां काम कर रही हैं। आरसीएम का करीबन 33% के आसपास हिस्सा है। अगले 5-1 साल में यह करीबन 65,000 करोड़ चला जाएगा। 13,000 से उठ के उसी रेशो में आरसीएम जाएगा, या उससे तेज जाएगा, राइट। चलेगा, सबका हक है, सब चलेगा। अगले 10 साल में 2 लाख करोड़ का हो जाएगा, ये होने वाला है। क्योंकि अमेरिका, वो मलेशिया जैसा देश, पिद्दी जैसा देश मलेशिया, 2 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रहा है। चाइना 2 लाख करोड़ में पहुंच गया। वो नॉर्थ कोरिया, वो साउथ कोरिया, पिद्दी सा देश है, पिद्दी सा, राइट, बोला हरियाणा जितना, वो 1 लाख करोड़ का कारोबार कर रहा है, 80-90 हजार करोड़ के आसपास का जो काम कर रहा है। तो हमारे देश में तो 130 करोड़ लोग है भाई, राइट। अमेरिका में 32 करोड़ लोग हैं, राइट। 2 लाख करोड़ का काम हो रहा है। अगले 10 साल ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज आरसीएम बिजनेस में सालाना टर्नओवर के कितने लोग हो गए जिनका पूरे मतलब साल का टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, जितने बिजनेस लाख करोड़ का जाएगा। आप जितने भी लोग अभी इस वक्त बातचीत को सुन रहे हैं, आपका बिजनेस आप शुरू करोगे 2 रुपए से, मतलब अपने घर की खरीदारी से 2 लोगों को ज्वाइन कराओगे, और तब आपका 10 साल बाद, 20 साल बाद देखोगे आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विरासत काम क्यों किया था? अपनी हेल्थ के लिए, और फालतू टाइम को बर्बाद ना हो उसको यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन जिंदगी में मिरेकल क्या हो गया? कमाल ही हो गया। पता लगा 2,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की आपकी इंडस्ट्री, और जो इस जन्म में आपको मिलेगा, आपके बच्चों को उससे 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। और ध्यान रखना, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो बच्चे हैं नालायक नहीं होते, वो इस माहौल में रह के जो गुण उनको मिलते हैं ना, अगली पीढ़ी और बड़े मिरेकल करने वाली है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बोलता हूं, इस बिजनेस में 10, 15, 20 साल, 25 साल जब टिकोगे ना, तो हमारा डीएनए बदलेगा। अभी हम लोगों का जो डीएनए है, जो जेनेटिक कोड है, वो मेहनत का है, खून का है, पसीने का है, एक दूसरे से लड़ने का है। यही गांव देहात में 95% लोगों का होता है। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। उस डीएनए से इस डीएनए में कन्वर्ट होना है, तो भाई साहब इस माहौल में बगैर पैसे के रह जाओ। 20-25 साल बाद आपके घर में जो आपके बच्चे पैदा होंगे ना, वो टाटा और बिरला को टक्कर देने वाले पैदा हो जाएंगे। आरसीएम की वैल्यू इस तरीके से लगाओ, आप साबुन तेल से आरसीएम की वैल्यू को मत लगाइए। थैंक यू सो मच आज के लिए। आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया आपसे बात करने के लिए। ओवर टू गुलाटी साहब एंड राकेश सर। थैंक यू सो मच।
9:34 हो गए। मैं करीबन मेरे ख्याल से 50 मिनट के आसपास खा गया। सो ज्यादा टाइम ले गया हूँ तो थैंक यू वेरी मच सर। आपके दिए हुए समय का पता ही नहीं चला सर। हमें तो अब तो आप बता रहे हो टाइम, तब पता चला है कि टाइम इतना हो गया है। और वंडरफुल सर। और एक एक बात, एक एक शब्द जो है आपका एज यूजुअल हमेशा की तरह काबिले तारीफ है सर। और आपकी बताई हुई बातें, जो आपने विजन और रीजन दोनों चीजें क्लियर की हैं, और ये जो गुरु दक्षिणा इसकी जो है बहुत जल्द जो है हम आपको देंगे, और 28 तारीख तक क्लोजिंग में और आगे आने वाले टाइम में बहुत लोग जो है बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे इस मीटिंग से, ये हम वायदा करते हैं आपको। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, सब और मिलके मैं एक फोड़ेंगे बार और राकेश, बहुत बड़ी तगड़ी तैयारी है फोड़ने की, है ना। मैं ये नहीं बोलता बिजनेस बढ़ाना है, मैं बोलता हूँ फोड़ो साला, जी ठीक है ना, जी और जी तरीके फोड़ से देंगे फोड़ना सर। है। जी 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 डेफिनेटली सर। और राकेश सर को भी एक बार मैं सर आज का जो सेशन था ना, एक्चुअली आपका हर सेशन लाजवाब होता है, और आज भी एक ऐसी चीज आपने टीम को दी है। मतलब पर्सनली मैं बात करूं सर, प्रमोद सर जैसे कह रहे थे कि टाइम का पता ही नहीं चला, तो मेरे को लग रहा था अभी शायद 15 से 20 मिनट हुआ होगा, लेकिन जब आपने टाइम बताया, जब पता चला कि 9:35 हुई है, मेरे पास शब्द नहीं है सर इसकी तारीफ करने के लिए। और जो आज आपने जो बताया है, जो हमने सीखा है, मैं बात करता हूँ सर आरसीएम की, मेरे करियर की, हमेशा से आपका सपोर्ट रहा है, हमेशा से आपका सहयोग रहा है, और आज जहां पे भी मैं बैठा हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल सर आपका है। मैं इस चीज को हमेशा मानता था, मानता हूँ, मानता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर।